तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स 7 अगस्त के। वित्त मंत्रालय ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में संशोधन कर यूपीआई एवं रुपए के कुछ डिजिटल लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का प्रस्ताव किया। अब मेन चीज ये देखनी है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होती है, एमडीआर। ये बैंकिंग टर्म आ गई इसमें। दोबारा लागू करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार एमडीआर मुख्यतः बड़े व्यापारियों पर लागू हो सकता है, जबकि छोटे व्यापारी उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। एमडीआर होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जो पेमेंट और डेबिट और क्रेडिट होते हैं, कार्ड के माध्यम से जो भी पेमेंट होते हैं, उसके लिए कुछ परसेंटेज जो है वो प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो बैंक है या जो भी कार्ड की जो कंपनीज है उनके लिए उनके द्वारा लगाई जाती है। तो उसे कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसको दोबारा लागू करने का प्रस्ताव लागू किया गया है। सरकार का उद्देश्य बैंकों एवं भुगतान सेवा प्रदाताओं के डिजिटल भुगतान अवसंरचना, साइबर सुरक्षा और नवाचार हेतु टिकाऊ राजस्व व्यवस्था विकसित करना है। वर्तमान में यूपीआई विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणालियों में से एक है। ठीक है, तो एमडीआर हमें जो टर्म है इसको याद रखना है एमडीआर को, कि एमडीआर क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट की। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जो है ने अगस्त 2026 की बैठक में रेपो दर 5.25 रखी है। 5.25 यथावत रखी है। और जो है केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष, ये तो देखो ये रेट जो है यहाँ पे देखना आप, जो बाई मंथली रेट आती है ये देखना। ठीक है, और दूसरी बात जो है केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6.7% और सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति जो है वो 5.0% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसमें अनुमान ही व्यक्त किया जाता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आरबीआई के द्वारा जो है जीडीपी वृद्धि दर 6.7 वित्त वर्ष 2026-27 के लिए। क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने रखने का अनुमान रखा है, मतलब 6.7। ओके, सीपीआई अलग है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ये जो है 59,019.54 करोड़ का एक पूरक बजट प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है। पूरक बजट ये रहा डेटा। ठीक है, दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत का हाल ही में निधन हो गया। प्रदीप रावत क्यों चर्चा में है, क्यों इतने प्रसिद्ध रहे, क्यों इनका नाम का इतना जो है चर्चा रही, वो देखते हैं हम कहाँ पर। यहाँ ये देखिए, महाभारत में अश्वत्थामा की भूमिका से राष्ट्रीय पहचान बनाई इन्होंने। ये पूछा जा सकता है कि महाभारत में अश्वत्थामा की भूमिका जो निभाई थी वो कौन से पर्सन है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 4 अगस्त को इनका निधन हो गया। ठीक है, याद रखना है हमें, अभिनेता प्रदीप रावत इनका नाम था। नेक्स्ट देखें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है आईसीएआर ने देश का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर एएसएफ जो टीका है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है डेवलप किया है, और जिसका शुभारंभ आईसीआर स्थापना दिवस 2026 पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और इस संस्था के द्वारा ये विकसित किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है, ये जो संस्था का नाम दिया है। ठीक है, एएसएफ एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो पालतू एवं जंगली सुअरों को प्रभावित करता है, हालांकि ये मनुष्य में नहीं फैलता है। नेक्स्ट, ग्लो झील। ग्लो झील देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लो झील के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात है, अरुणाचल प्रदेश से ये संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील को भारत का, पहली बात तो इसका नाम जो ग्लो लेक, दूसरा भारत का 101वां रामसर साइट, ये याद रख लेना, छप जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। 101वां रामसर साइट घोषित किया गया है, और जिससे यह राज्य का पहला रामसर स्थल बन गया है। ये देखो क्रीम चीज यहाँ से है, जीके के पॉइंट उठ उठ के आते हैं, यही नंबर दिलाते हैं वहां पे। ऐसे मजे से पढ़ेंगे तभी जीके याद होगा। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है, भारत का 101वां ग्लो लेक
जो है। ट्राई माइकोल ऐप, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने 3 अगस्त 2026 को ट्राई माइकोल ऐप का संशोधित जो संस्करण है, एडिशन है, वो लॉन्च किया है, जिससे उपभोक्ता वॉइस कॉल की गुणवत्ता पर वास्तविक समय में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकेंगे। क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ट्राई माई कॉल ऐप, ये ट्राई जो संस्था है उससे रिलेटेड है। 3 अगस्त को इसका एडिशन जो है वो लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। देखो जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार रिपीटेड टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, मल्टी टाइम, और आगे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे जो है वो कब मनाया जाता है? भारत की पारंपरिक बुनाई जो इससे संबंधित है, 7 अगस्त को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जिस शुरुआत जो 2015 में भारत सरकार ने किसके जो स्मृति में की थी, 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में इसकी जो है शुरुआत की थी। ठीक है, 7 अगस्त को ये बनाया जाता है। बुनकर से जो बुनकर समुदाय है उनसे रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।